स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर हिंदी की एक और मैराथन क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे उससे पहले निवेदन करेंगे कि सब लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाइए क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आपको टॉपिक वाइज क्लासेज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? क्योंकि हर टॉपिक से हम 2 से 3 प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए ताकि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। ठीक? चलिए इस प्रकार के आज की क्लास में बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। लगभग आपके लिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी वाले हैं। ठीक है? तो क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या कह रहा है। चलिए, ये रहा हमारा पहला टॉपिक और पहला टॉपिक है हमारा भाषा एवं अधिगम। भाषा एवं अधिगम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। चलिए, यदि कोई बच्चा ऐसे वाक्य बना रहा है जो उसने पहले कभी नहीं सुने, तो यह किस अवधारणा को दर्शाता है? अनुकरण सिद्धांत को, अभ्यास सिद्धांत को, सृजनात्मक भाषा क्षमता या सामाजिक अनुशासन? तो यहाँ पर अनुशासन की डी ऑप्शन में बात करा तो तुरंत डी ऑप्शन को काट दीजिए क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर अनुशासन की बात की जाएगी वह निगेटिव होता है। इसलिए पहले डी ऑप्शन को काटिए। ए बी सी में से एक उत्तर सही होगा, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल। देखिए, यदि कोई बच्चा ऐसे वाक्य बना रहा है जिसे वह पहले कभी सुना नहीं हो तो वहाँ पर अनुकरण की बात नहीं की गई है। इसलिए ए ऑप्शन भी काटेंगे और अभ्यास सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होगा, ठीक है? बल्कि यहाँ पर सृजनात्मक भाषा क्षमता हमारा उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है। चलिए, कह रहा है कि भाषा अधिगम में अधिक सामान्यीकरण बताता है कि क्या बताता है? ए ऑप्शन बालक नियम नहीं सीख रहा है, बी ऑप्शन बालक नियमों का सक्रिय प्रयोग कर रहा है और सी ऑप्शन बालक को सुधार की आवश्यकता है और डी ऑप्शन बालक की स्मृति कमजोर है। चलिए, फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए कौन सा हमारा सही होगा। बिल्कुल, भाषा अधिगम में अधिक सामान्यीकरण की बात की जा रही है। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि बालक नियम नहीं सीख रहा है, बिल्कुल नहीं, यह उत्तर हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि बालक नियमों का सक्रिय प्रयोग कर रहा है, तो ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बालक को सुधार की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं, सुधार की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर। और बालक की स्मृति कमजोर है, यह हम कहेंगे नहीं। ठीक है? आपको कभी भी बालक को कमज़ोर नहीं मानना होगा। अगर किसी भी ऑप्शन में ऐसा प्रतीत हो जाए कि यहाँ पर बालक को कुछ हानि हो रहा है या कुछ बालक को गलत कहा जा रहा है, तो यहाँ पर तुरंत उस ऑप्शन को काटिएगा। ठीक? इसलिए हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? नोट करिए बी ऑप्शन सही होगा और आगे बढ़ जाइए। अगला टॉपिक होगा बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग निषिद्ध करने से सबसे अधिक प्रभावित होता है। पहली बात, आपको बालक की मातृभाषा को स्वीकार करना है क्लास में, नकारना नहीं, ये जानते रहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप नकारेंगे तब क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करें कि व्याकरण ज्ञान, बी ऑप्शन शब्द भंडार, सी ऑप्शन आत्मविश्वास और सहभागिता और डी ऑप्शन लेखन कौशल। चलिए, फटाक से बताइए कि बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग निषिद्ध करने से सबसे अधिक प्रभावित होगा वह कौन सा होगा? तो लेखन कौशल प्रभावित नहीं होगा, शब्द भंडार तो नहीं प्रभावित होगा, ना ही ज्ञान वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर जो प्रभावित होगा सबसे ज़्यादा वह होगा आत्मविश्वास और सहभागिता, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नोट करिएगा सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए। अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इससे पहले हमने एक दो क्लासेज इस प्रकार की हिंदी की करा दिया है, ठीक है? आने वाली क्लासेज अब आपके लिए हर टॉपिक से 5-6 प्रश्न कराए जाएंगे। तो जुड़ जाइए अब हमारे साथ क्योंकि अब आखिरी समय है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। ठीक? आइए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाषा को संसाधन मानना का अर्थ है। भाषा को संसाधन मानना का अर्थ क्या होगा? ए ऑप्शन
केवल मानक भाषा का प्रयोग, बी ऑप्शन भाषाओं को प्रतियोगी मानना, सी ऑप्शन भाषाई विविधता से सीखना और डी ऑप्शन मिश्रित भाषा को रोकना। चलिए, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर बताइए प्रश्न संख्या 4 का कौन सा सही होगा। चलिए, भाषा को संसाधन मानना का अर्थ पूछा जा रहा है, तो कभी भी केवल मानक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि भाषाओं को प्रतियोगी मानना, बिल्कुल नहीं, भाषाओं को प्रतियोगी नहीं मानेंगे, आप यह भी जानते रहिए। और भाषाई विविधता से सीखना और मिश्रित भाषा को रोकना, तो मिश्रित भाषा को आपको रोकना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जो उत्तर सही होगा भाषाई विविधता से सीखना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला टॉपिक देख लीजिए, भाषा कौशल। भाषा कौशल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। कहा जा रहा है प्रश्न में कि श्रवण कौशल के विकास में सबसे अधिक बाधक है, मतलब सुनने का जो कौशल होता है उसमें सबसे अधिक क्या बाधक बन सकता है, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ए ऑप्शन कठिन शब्द, बी ऑप्शन एक तरफा शिक्षण, सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक और डी ऑप्शन मौन अभ्यास। चलिए, कठिन शब्द वाला ऑप्शन तुरंत काट दीजिए। ठीक है, बताइए। बिल्कुल, मौन अभ्यास नहीं होगा। अब आपको बताना पड़ेगा श्रवण कौशल के विकास में सबसे अधिक बाधक कौन सा होगा, एक तरफा शिक्षण होगा या पाठ्य पुस्तक होगा। बात सबसे अधिक की जा रही है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर सबसे अधिक बाधक जो होगा वह होगा एक तरफा शिक्षण, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन को सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन में पूर्वानुमान कौशल का संबंध है, बात पूर्वानुमान की जा रही है। ठीक है, ए ऑप्शन शब्द पहचान से, बी ऑप्शन व्याकरण से, सी ऑप्शन अर्थ निर्माण से और डी ऑप्शन उच्चारण से। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, फटाक से कमेंट करेंगे। पठन में पूर्वानुमान कौशल का संबंध है, किससे होगा? बात पूर्वानुमान की, बिल्कुल व्याकरण से नहीं होगा, तुरंत काट दीजिए बी ऑप्शन। उच्चारण से नहीं होगा, अब आपको शब्द पहचान से या अर्थ निर्माण से, कौन सा उत्तर सही लग रहा है? चलिए, बताइए फटाक से। प्रश्न संख्या 6, बिल्कुल शब्द पहचान नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर अर्थ निर्माण से, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। पूरी क्लास को आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका सिलेबस किस तरीके का है। वैसे काफ़ी लोग होंगे जो क्लासेज हमारे देख रहे हैं, उसमें से भी काफ़ी लोग होंगे उनको अपने सिलेबस के बारे में पता ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक सिलेबस नहीं जानते अपना, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। सिलेबस जानने का मतलब ये नहीं होगा कि सिलेबस एक बार देख ले बस वही नहीं, बाकी हर सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक सिलेबस में है ये आपको बताना है। कितने लोग हैं जो देखें अच्छे से, एक बार कमेंट करें। चलिए, तब तक हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। हिंदी शिक्षण के कुछ उद्देश्यों को देखेंगे और प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण का लोकतांत्रिक उद्देश्य तब पूरा होता है जब विद्यार्थी शुद्ध भाषा बोले, अपनी बात निडरता से रख सके या नियमों का पालन करे या शिक्षक की नकल करे। चलिए, फटाक से बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। भाषा शिक्षण का लोकतांत्रिक उद्देश्य कब पूरा होगा? जब शुद्ध भाषा बोले, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर शुद्ध बालक बोलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बालक स्टार्टिंग में गलतियां तो करेगा, इसलिए ए ऑप्शन को तुरंत काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि अपनी बात निडरता से रख सके, ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि नियमों का पालन करे, बालक किसी भी नियम का पालन नहीं करेगा, आप जानते रहिए। डी ऑप्शन शिक्षक की नकल करे, नकल नहीं करना है बालक को। यहाँ पर उत्तर जो होगा अपनी बात निडरता से रख सके, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल, बी वाला ऑप्शन सही कर लिए। चलिए ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनात्मक लेखन के मूल्यांकन में सबसे उपयुक्त है, क्या उपयुक्त है सबसे? ए ऑप्शन मौलिकता, बी ऑप्शन विचार प्रवाह, सी ऑप्शन निर्धारित उत्तर और डी ऑप्शन भाषा अभिव्यक्ति। चलिए, प्रश्न संख्या 8 है, उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है फटाक से।
चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे, बिल्कुल फटाक कमेंट करिए जल्दी से। रचनात्मक लेखन के मूल्यांकन में सबसे कम महत्वपूर्ण की जा रही बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मौलिकता तो महत्वपूर्ण होता है, ये जानते रहिए, काट दीजिए। विचार प्रवाह भी मौलिकता होगा, यहाँ पर इसे भी काटेंगे, ठीक है। विचार प्रवाह मौलिकता के अंतर्गत ही आता है, ठीक। बिल्कुल, यहाँ पर निर्धारित उत्तर जो दिया गया है ये हमारा मूल्यांकन में सबसे कम उपयुक्त होने वाला है, ठीक है। निर्धारित मूल्यांकन यानी कि सी वाला ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। टॉपिक होगा हमारा शिक्षण विधियां। क्या आपने आज से पहले हमारे चैनल के अलावा कहीं पर इस प्रकार से क्लास पाई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर पाया हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए, हाँ इस चैनल पर मिला है मुझे, मैं भी जाकर देखूंगा क्या इस प्रकार से आपको क्लासेज मिली है कहीं पर, ठीक है। अगर नहीं मिला तो एक बार क्लास को पूरा देखिए जरूर, और लाइक कर दीजिएगा क्लास अच्छी लगे तो, और अपने मित्रों को भी इस क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आपके मित्र भी इस प्रकार की क्लासेज को देखने के इच्छुक जरूर होंगे, ठीक। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनावादी शिक्षण में त्रुटियों को इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि वे, बात रचनावादी की जा रही। ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासनहीनता दिखाती है, बी ऑप्शन कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया दर्शाती है, सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की कमजोरी है, और डी ऑप्शन परीक्षा में बाधा है। रचनावादी शिक्षण में त्रुटियां कभी भी आपको परीक्षा में बाधा नहीं मानना पड़ेगा, इसलिए डी ऑप्शन पहले काटिए। चलिए ए बी सी में से उत्तर कौन सा होगा एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासनहीनता दिखाते हैं, बिल्कुल नहीं, हमने आपसे पहले भी बता दिया है कि अनुशासनहीनता कहीं भी किसी भी प्रकार से सही नहीं होगा। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, अधिगम की प्रक्रिया दर्शाएंगी या शिक्षक की कमजोरी। अगर बात रचनावादी की जा रही है तो यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया दर्शाएगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में परियोजना विधि असफल होती है जब, ए ऑप्शन विद्यार्थी सक्रिय हो, जब विद्यार्थी सक्रिय हो तब क्या परियोजना विधि असफल हो सकती है? बिल्कुल नहीं असफल हो सकती। बी ऑप्शन समस्या जीवन से जुड़ी हो तब होगा, और सी ऑप्शन उद्देश्य स्पष्ट हो, अस्पष्ट हो, मतलब उद्देश्य अस्पष्ट मतलब उद्देश्य साफ ना हो कि क्या हमें करना है कैसे करना है, ठीक है, तब होगा, या सहयोगात्मक कार्य होगा। देखिए जब उद्देश्य अस्पष्ट होगा तो किसी भी कार्य में हमें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर परियोजना विधि असफल तभी होगी जब हमारा उद्देश्य अस्पष्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या कर रहा है, व्याकरण शिक्षण। अगला टॉपिक है व्याकरण शिक्षण, इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लीजिए। कहा जा रहा है कि संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? नियम याद कराना, भाषा को यांत्रिक बनाना, भाषा प्रयोग को अर्थपूर्ण बनाना, या परीक्षा में अंक बढ़ाना। बात परीक्षा की जा रही और अंक बढ़ाने की जा रही। हमने आपसे बता दिया है कि अब आपको परीक्षा में अंक बढ़ाने की बात की जाए या उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण की बात की जाए, तुरंत काटिएगा, निगेटिव होते हैं, ठीक। चलिए, और ये ऑप्शन कह रहा है कि नियम याद कराना, तो बिल्कुल नहीं, नियम भी आपको नहीं याद कराना। बी और सी में से एक उत्तर सही होगा, कौन सा होगा ये आपको बताना है, फटाक से बता दीजिए। चलिए, बी और सी उत्तर कौन सा होगा? संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर व्याकरण की बात किया जा रहा है, याद करिएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या करे, भाषा को यांत्रिक बनाना, बिल्कुल नहीं। यांत्रिक का तात्पर्य होता है बार बार, इसलिए हमारा बी ऑप्शन ना होकर के यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होगा, भाषा प्रयोग को अर्थपूर्ण बनाना, यही सही होगा, ठीक। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि निगमन विधि का प्रयोग प्राथमिक कक्षाओं में सीमित इसलिए है क्योंकि, आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक कक्षाओं में निगमन विधि का प्रयोग न करके आगमन विधि का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि यह समय लेने वाली है, बी ऑप्शन इसमें उदाहरण अधिक होते हैं, सी ऑप्शन यह अमूर्त चिंतन मांगती है, और डी ऑप्शन इसमें अभ्यास कम होता है।
तो बात इसमें अभ्यास कम की जा रही, काट दीजिए। यह अधिक समय लेने वाले हो या समय लेने वाले हो तो यहाँ पर ये भी नहीं सही होगा। चलिए, इसमें उदाहरण अधिक होते हैं या यह अमूर्त चिंतन मांगती है, बताइए कौन सा, बी सी कौन सा सही होगा। चलिए सभी लोग कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा सही हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। देखिए, इसमें उदाहरण अधिक होंगे, ये तो निगमन विधि का ही फार्मूला नहीं है। आपको पता होगा कि आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, तब नियम बताया जाता है, और निगमन विधि में सबसे पहले नियम बता दिया जाता है, तब उदाहरण बताया जाता है। तो यहाँ पर जब नियम बताया जाएगा तो यह अमूर्त चिंतन मांगती है। ठीक, इसलिए इसका प्रयोग प्राथमिक स्तर पर बहुत कम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह उत्तर होगा। चलिए आगे आइए, अगला टॉपिक होगा शब्दावली विकास। या टॉपिक देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हमारे सिलेबस में ये टॉपिक तो है नहीं, नहीं समझ पाए। तो चलिए प्रश्न देखिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ से प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि शब्दावली विकास में सक्रिय शब्द का अर्थ है। बात सक्रिय शब्द की जा रही है, याद करिएगा। ए ऑप्शन केवल पढ़े जाने वाले शब्द, बी ऑप्शन केवल सुने जाने वाले शब्द, सी ऑप्शन जिनका प्रयोग विद्यार्थी करता है, और डी ऑप्शन कठिन शब्द। कठिन शब्द कट जाएगा। चलिए, सक्रिय शब्द का अर्थ बताना है आपको। केवल पढ़े जाने वाले शब्द बिल्कुल नहीं, काटिए। केवल सुने जाने वाले शब्द बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। उत्तर जो होगा जिनका प्रयोग विद्यार्थी करता है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुअर्थी शब्दों के शिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती है। बात बहुअर्थी की जा रही है। बहुअर्थी मतलब बहुत से अर्थों वाले शब्दों की बात हो रही है। ठीक है, उच्चारण की होगी या वर्तनी की या संदर्भ की समझ की या शब्दकोश प्रयोग की, किसकी चुनौती सबसे बड़ी होने वाली है, ये आपको बताना है। चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल। देखिए, उच्चारण की तो नहीं होगी चुनौती, ये आपको पता है कि कितने भी अर्थ वाला हो हम उच्चारण कर सकते हैं, बालक कर सकता है। उच्चारण की नहीं होगी, वर्तनी की नहीं होगी, यहाँ पर संदर्भ की समझ की होगी। अगर बहुत सारे अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो छोटा बच्चा जो है संदर्भ की समझ नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा संदर्भ की समझ, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाइए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ठोकिए, क्योंकि आपके लिए फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड कर दिया हमने यूट्यूब पर, तो आप इतना कर ही सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्योंकि आपके एक लाइक से थोड़ी क्लास को और ऊर्जा मिलेगी, यह क्लास अधिक लोगों तक ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। ठीक, बाकी आपका लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, जितना हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर दे रहे हैं ना। अगर आप कहीं पर पैसे देकर भी इस प्रकार से बैच लेते तब भी आपको इतना बेहतरीन क्लासेज नहीं मिलता। ठीक, नहीं तो कई लोग होंगे जो बैच लिए होंगे, उनसे पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए बात करेंगे अगले टॉपिक की, पठन और लेखन से कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि आलोचनात्मक पठन का अर्थ है, क्या अर्थ है, पाठ का तेज पठन या पाठ का स्मरण या पाठ का विश्लेषण व मूल्यांकन या शुद्ध उच्चारण। मैंने बताया कि शुद्ध उच्चारण की बात आपको नहीं करना, क्योंकि बालक है तो बालक गलतियां करेगा ही। चलिए ए बी सी उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है, फटाक से बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल इससे पहले हमने 2-3 क्लासेज प्रोवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। ईबीएस की भी क्लासेज हो चुकी हैं इस प्रकार की, और हिंदी की भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट पर जाकर आपको वहां पर बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए हो सकता है लास्ट में यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट भी दे दी जाए सीटेट की। ठीक है, तो देखिए पूरी क्लास को, उसके बाद निर्णय करिएगा। ये ऑप्शन कह रहा है कि पाठ का तेज पठन बिल्कुल नहीं। आलोचनात्मक पठन का जो अर्थ होगा वह होगा पाठ का विश्लेषण व मूल्यांकन। ठीक, देखिए आलोचना की मतलब ही हो जाएगा विश्लेषण। जब किसी भी पाठ का विश्लेषण किया जाएगा तभी तो आलोचना उसमें से कर सकते हैं आप ना। तो इसलिए हमारा यह प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, आगे बढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रक्रिया आधारित लेखन में पुनर्लेखन चरण का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, अंक बढ़ाना होगा, त्रुटि छुपाना होगा, या अभिव्यक्ति को परिष्कृत करना, या लेखन शीघ्र समाप्त करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन काटिए, ए बी सी उत्तर कौन सा सही होगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटि छिपाना बिल्कुल नहीं, अंक बढ़ाना बिल्कुल नहीं।
हमने आपसे हर क्लास में बताया कि अगर आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं तो तुरंत काटिएगा। ठीक, इसलिए अभिव्यक्ति को परिष्कृत करना ये वाला ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। क्लास का एक ही उद्देश्य है कि आपका समय एक भी सेकंड का व्यर्थ ना होने पाए, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए लगातार बोला जा रहा है, एक भी सेकंड देख रहे हैं कि आराम नहीं किया जा रहा है। तो आप भी इसी प्रकार से मेहनत करिए क्योंकि परीक्षा की समय बहुत करीब आ चुकी है। ठीक, पढ़ाई करिए, दोनों टाइम हमारे साथ जुड़िए आप लोग। चलिए, बात अगले टॉपिक की करेंगे तो साहित्य शिक्षण। ठीक है, साहित्य शिक्षण देखते हैं क्या इससे प्रश्न होगा। कहा जा रहा है कि साहित्य शिक्षण का सौंदर्यात्मक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सूचना देना, आनंद, देखिए आनंदभूति कराना होगा यहाँ पर। ठीक है, और नियम सिखाना और परीक्षा तैयारी। परीक्षा तैयारी गलत होगा और नियम सिखाने की बात आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर साहित्य की बात की जा रही, बिल्कुल। आनंदाभूत की बात बिल्कुल सही, आनंदानुभूति कराना, बिल्कुल बिल्कुल आनंदाभूत कराना, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक आप इस प्रकार से लगाएंगे तो उत्तर एकदम सही से आपको मिल जाएगा फटाक से। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि कहानी को केवल प्रश्न उत्तर तक सीमित करना क्या हो सकता है? अधिगम को गहरा करता है, रचनात्मकता बढ़ाता है, साहित्यिक अनुभव को सीमित करता है या भाषा कौशल बढ़ाता है? चलिए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, कहानी को केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित करने का तात्पर्य क्या होगा? ठीक ठीक, चलिए। अधिगम को गहरा करता है, बिल्कुल गहरा नहीं करेगा। रचनात्मकता बढ़ाता है, ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन और देखेंगे साहित्यिक अनुभव को सीमित करता है, और डी ऑप्शन भाषा कौशल बढ़ाता है। भाषा कौशल की यहाँ पर बात नहीं की जा रही। बी और सी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, देखिए जो भी लोग रचनात्मकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनका उत्तर नहीं सही होगा, बल्कि यहाँ पर साहित्यिक अनुभव को सीमित करता है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, टॉपिक होगा मूल्यांकन। तो चलिए मूल्यांकन से कुछ भी प्रश्नों को देख लीजिए। कहा जा रहा है प्रश्न में, अधिगम के दौरान मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप होता है। हमने आपको बताया है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कुछ शब्दों को खोजना पड़ेगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, वार्षिक परीक्षा बिल्कुल नहीं, सतत परीक्षा की बात अभी बाद में करेंगे, पहले इकाई परीक्षा की बात बिल्कुल नहीं, सतत प्रतिक्रिया हो सकता है, तुलना आधारित शिक्षण बिल्कुल नहीं। तुलना आपको नहीं करना बच्चों के बीच में, इसलिए यहाँ पर सतत प्रतिक्रिया यानी सतत मूल्यांकन हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। चलिए क्लास को आगे बढ़ाइए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा मूल्यांकन में आत्म मूल्यांकन का लाभ है। आत्म मूल्यांकन का क्या लाभ हो सकता है ये आपको बताना है। समय की बचत होगा, आत्मचिंतन का विकास होगा, अंक बढ़ाना होगा या शिक्षक पर भार बढ़ाना होगा। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही हो रहा है। चलिए, भाषा मूल्यांकन में आत्म मूल्यांकन का लाभ है, तो समय की बचत वाला ऑप्शन पहले काटिए, अंक बढ़ाने की बात कर रहा है पहले काटिए, यहाँ पर शिक्षक पर भार बढ़ाने की बात कर रहा है। अब तो आप इस प्रकार से निगेटिव शब्दों को काट सकते हैं ना, बताइए, क्योंकि काफी दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग क्या कहें कि लगभग लगभग 2 महीने हो गए धीरे धीरे ना। बिल्कुल, तो इतने दिन में हमने जितने भी क्लास कराए वहां पर हमने पॉजिटिव निगेटिव शब्दों को बताता हुआ आया हूँ। ठीक, चलिए, इसलिए हमारा यहाँ पर उत्तर आत्मचिंतन का विकास यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नहीं नहीं, अभी क्लास समाप्त नहीं हुई, अभी क्लास में प्रश्न बचे हुए हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर ठोक दीजिए। हम उम्मीद करेंगे जितने भी लोग देखेंगे लगभग सभी लोग लाइक करेंगे। ठीक, क्योंकि क्लास में मेहनत बहुत की जा रही है, क्योंकि हर टॉपिक से प्रश्न बनाना, वो भी एनसीईआरटी से, तो दिक्कत होती है। ठीक, बात शिक्षक की भूमिका की करेंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें तो वैसे तो सभी लोग प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2-3 शब्दों को बताया है, वहां पर
मिलेंगे ऑप्शन में। प्रश्न है समावेशी हिंदी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, किसकी होगी? विषय विशेषज्ञ की, नियंत्रक की, या सहयोगी एवं संवेदनशील मार्गदर्शक का, या परीक्षक का? परीक्षक का नहीं होगा, नियंत्रक का नहीं होगा। चलिए, विषय विशेषज्ञ या सी वाला ऑप्शन, बताइए कौन सा सही होगा। चलिए फटाक से कमेंट करेंगे, सभी लोग फटाक से कमेंट करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर विषय विशेषज्ञ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर सहयोगी एवं संवेदनशील मार्गदर्शक यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला टॉपिक देख लीजिए। त्रुटि विश्लेषण से एक प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। चलिए, भाषा कक्षा में त्रुटि विश्लेषण से शिक्षक को यह समझने में सहायता मिलती है कि कौन कमजोर है, किसे दंड देना है, शिक्षण में क्या परिवर्तन चाहिए, कौन नकल कर रहा है। बताइए कौन नकल कर रहा है? बिल्कुल नहीं। दंड देने की बात बिल्कुल नहीं, कमजोर की बात बिल्कुल नहीं। यहाँ पर उत्तर जो होगा, शिक्षण में क्या परिवर्तन चाहिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही करिए। आइए, ये रहा आज की हिंदी की मैराथन क्लास। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। और आपका इस क्लास में कितना प्रश्न सही हुआ ये भी आपको बताना है। ठीक, ये क्लास अच्छी लग गई हो तो यहाँ पर पिछले क्लासेज भी देखिए एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई। हमने आपको 2-3 टॉपिक बताए, उसे एक बार कवर जरूर कर लीजिए, क्योंकि वह टॉपिक हर बार परीक्षा में आ रहा है। जैसे NEP 2020, NCF, RTE एक्ट की बात करें, ये भी आएगा। और साथ में जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की और भाषा विकास के सिद्धांत को जरूर पढ़िएगा, चॉम्स्की। तो यहाँ पर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सीटेड फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर क्लिक करके ऊपर ही सारी क्लासेज आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास और एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।